हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी पर। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी दीपावली समाप्त हुई है और इसके बाद छठ पूजा आरंभ हो रहा है। तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी चैप्टर 2 यानी फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग टेंस ही पढ़ रहे हैं और वो भी स्ट्रक्चरल है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग यानी फोर्थ टेंस जो है यानी प्रेजेंट का, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के चार काइंड्स हैं। तो 4 काइंड्स में से हम लोग 3 काइंड्स पढ़ चुके हैं और ये लास्ट यानी फोर्थ है। तो फोर्थ में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इस पर जो आप लोग थोड़ा वर्ड मीनिंग्स यानी वोकैबुलरी पर ध्यान दीजिएगा और स्पेलिंग पर। ये कंटिन्यूअस यानी CONTINUOUS यानी जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसको आप लोग रिमेंबर जरूर करें। तो आज हम लोग चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को पहले एग्जाम जब देते हैं हम लोग, तो एग्ज़ाम हॉल में हमसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिटी होना चाहिए यानी कि पहचान। तो पहचानने के लिए हमसे एग्जाम्पल भी देंगे पहले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वह लिखता रहा है, और दूसरा वह पढ़ता रहा है, फिर तीसरा आपका वह पढ़ाते रहे हैं, और फोर्थ में आपका है राम दौड़ता रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि हिंदी का जब भी आप वाक्य देखिए तो उसका अंत में देखिएगा, और वो भी क्या धातु के पास। यानी कि धातु क्या होती है, धातु होती है जैसे पट धातु, लिख धातु, हस धातु। कहने का मतलब है खेलना दौड़ना है ना। इसी के साथ जब आपको ध्यान रखना है कि क्या लगा हुआ है। तो पहला सेंटेंस में देखिए लिखना है यानी लिख धातु है, इसमें ता रहा है। तो अंत में जब देखिए यहाँ पर ता रहा है, फिर देखिए यहाँ पर पढ़ता यानी ता रहा है, फिर यहाँ ते रहे हैं, फिर यहाँ देखिए ता रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप देखिए वो सेंटेंस के यानी हिंदी सेंटेंस को जब भी देखना है आपको अंत में देखना है। तो अंत में यदि आपको दिखे धातु प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखे हिंदी स्ट्रक्चर यानी एच हो गया हिंदी एस स्ट्रक्चर। हिंदी स्ट्रक्चर जो आपका है वो है धातु प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। तो जहाँ भी आपको दिख जाए कि धातु प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं हिंदी सेंटेंस में, तो वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पहचान लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे कैसे हम लोग। पहला काम तो हम लोग करते हैं इसको पहचान लेंगे, भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम पहचान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तब इसका रूल क्या होगा सर। तो रूल आपका यहाँ पर इसे इंग्लिश स्ट्रक्चर ले गया मैंने। हालांकि इसमें इंट्रोगेटिव है ना, एसर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4-5 तरह से इसका बनता है। तो मैं वो चर्चा करूँगा यानी जब, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश से संबंधित मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको एक जगह नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जब चैप्टर है जैसे प्रश्नवाचक हुआ तो स्थिर में प्रश्नवाचक वाक्य ही पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें सबको फिर पढ़ेंगे। तो हम लोग पहचान रखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसे जब आप पहचान जाएंगे तो फिर उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING यानी वर्ब प्लस ING को हम V4 भी कहते हैं, यानी वर्ब का यह फोर्थ फॉर्म है। तो जहाँ भी आपको देखे ता रहा है, तीर यानी लिखता रहा है, पढ़ता रहा है, दौड़ता रहा है, हंसता रहा है, खेलता रहा है, तो आपको वहाँ पर हैज बीन या हैव बीन प्लस ING यानी कि हैज बीन रीडिंग, हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन ईटिंग है ना, हैज बीन रनिंग, इस तरह से आएगा। तो आप आराम से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि वह लिखता रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, वह लिखता रहा है, ही
चूँकि ही है तो ही के साथ हाई जाएगा, हाइज बिन आएगा। ये मैं बता चुका आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज बीन, चूँकि ये तार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ही हैज बीन, लिखना होता है राइट, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो WRITING राइटिंग, फुल स्टॉप दीजिएगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसीलिए। तो ही हैज बीन राइटिंग, वह लिखता रहा है, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग, वह लिखता रहा है। उसी तरह क्या हो जाएगा, वह पढ़ता रहा है, तो क्या बनिएगा इसका यहाँ पर, ही हैज बीन रीडिंग हो जाएगा, READING रीडिंग। उसी तरह वह पढ़ाते रहे हैं, तो दे, देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वो क्रिया भी चेंज हो जाएगी, दे हैव बीन हो जाएगा यहाँ पर, हैव बीन। और पढ़ाना होता है टीच, लेकिन हो जाएगा टीचिंग, TEACHING टीचिंग। तो देखिए वह पढ़ाते रहे, क्या हो गया, दे हैव बीन टीचिंग। अगर राम दौड़ता रहा है तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ बनाइए, राम हैज बीन रनिंग, RUNNING रनिंग, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको साफ कर लीजिए। तो इस टेंस में जो पहला हम लोग सीखे वो कैसे इसको बनाना है, पहले पहचानने का तरीका क्या है, फिर इसको बनाना है, जब सुधारने की बात, दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा इसमें टाइप देखिए, इस टेंस में जो हम नॉट वन लिखा है, एंस हो गया नॉट वन में क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल को देखिए पहले, वह बीमार रहा है, वह शिक्षक रहा है, सीता व्यस्त रही है, वह नेता रहे हैं। आपको थोड़ा जरूर अंदर इसमें दिखेगा। यहाँ देखिए क्या है, लिखना पढ़ना है ना, दौड़ना, यानी लिखना पढ़ना दौड़ना, यहाँ पर जो आप देखिएगा तो वो क्रिया है। लेकिन जब यहाँ देखिए बीमार, शिक्षक, व्यस्त, नेता, ये क्रिया नहीं है। यहाँ पर वो या तो एडजेक्टिव होगा या तो आपका क्या होगा, वो नाउन होगा, है ना, विशेषण या संज्ञा। तो यही अंतर है ना भैया। तो इस दोनों में अंतर क्या है, हालांकि रहा है, रही है इसमें भी है, लेकिन रहा है इसमें भी है, लेकिन अंतर यहाँ ता रहा है और इसमें सिर्फ क्या है, रहा है, रही है। और एडजेक्टिव या नाउन के साथ ये रहा है, रही रहता है, इसीलिए यही थोड़ा सा ध्यान, इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी स्ट्रक्चर इसका, ये कैसे आप पहचानिएगा। तो हिंदी स्ट्रक्चर जो है वो है, यानी कि सब्जेक्ट तो रहेंगे शुरू में, तो यहाँ पर देखिए विशेषण या संज्ञा, फिर रहा है, रही, रहे हैं, बस यही है हमारे। जैसे बीमार है तो क्या हो गया, बीमार आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है, क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव विशेषण के साथ रहा है। फिर शिक्षक क्या है, संज्ञा है, नाउन है, तो इसके साथ आपका रहा है, रही है। उसी तरह जैसे व्यस्त है तो ये आपका एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या है, आपका रहा है, रही है। फिर नेता है, नाउन है, संज्ञा है, इसके साथ रहा है, रही है। तो सीधा जो आपको याद रखना है वो क्या है कि इसमें अंतर है, वो क्या है, इसमें क्रिया के साथ ता रहा है, रहता है, यानी कि। और सेकेंड जो आपका नोट वन है उसमें या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन के साथ रहा है, रही, रहेंगे। तो जब हम लोग यानी पहचान लिए इसको कि इस तरह से है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट तो रहेंगे हैज बीन प्लस हैव बीन और प्लस एडजेक्टिव या नाउन। बस देखिए इसमें उसमें क्रिया आती थी, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी हैव बीन के बाद। लेकिन इसमें क्या है, हैज बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव आएगा लास्ट में, बस इतना ही। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है कि वह बीमार रहा है। तो देखिए वह बीमार रहा है, बीमार पकड़ना है आपको, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, लेकिन ये आपका क्या है, क्रिया नहीं, ये एडजेक्टिव या नाउन है। और जब एडजेक्टिव या नाउन रहेगा तो उसके साथ आपको एडजेक्टिव या नाउन ही रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ही हैज बीन इल होता है, वह बीमार रहा है, ही हैज बीन इल, है ना। तो आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वह बीमार रहा है, बीमार पकड़ लिए, बस हैज बीन साथ नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। तो वह बीमार रहा है, ही हैज बीन इल हो जाएगा, बीमार का होता है इल। उसी तरह से वह शिक्षक रहा है तो ही हैज बीन अ टीचर, है ना।
ही हैज बीन अ टीचर। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सीख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहीं तकलीफ नहीं हुई होगी। तो अब इसमें थोड़ा सा और भी सेशन है थोड़ा, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। नोट 2 जो मैंने लिखा है उसको ज़रा ध्यान से आप गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों में और सिंस का भी प्रयोग हो सकता है ना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें और सिंस का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कि ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, है ना, जैसे वह सुबह से बीमार रहा है। ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, या वह सुबह से पढ़ता रहा है। तो क्या जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, तो इसलिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। हालांकि सिंस और फॉर को भी हम लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके होंगे सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। हालांकि लंबा जब अवधि का बोलता है वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं, और छोटा यानी कम जो समय का बोलता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोमवार से हो गया सिंस का प्रयोग करते हैं ना, 1947 हो गया सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे रहेगा 10 घंटे से, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग पड़ेगा, फॉर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों में फॉर सिंस का प्रयोग हो सकता है, मैंने बताया है। और उसके बाद आपका नोट 3 में कि इस प्रकार के वाक्यों के साथ यानी इज आर का प्रयोग नहीं करना है, इस पर नहीं होता है, नहीं किया जाता है। इज आर प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होता है ना, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। इसीलिए जो मैंने लिखा है ही इज इल सिंस मॉर्निंग, ये गलत है यहाँ पर। ये आपका सही है लेकिन ये आपका गलत है। तो ही इज इल सिंस मॉर्निंग यानी इस प्रकार के वाक्यों में इज आर का प्रयोग नहीं करना है। तो ये आप जानते हैं इसमें हैज या हैव यानी हैज बिन या हैव बिन के साथ नाउन या एडजेक्टिव या बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन इस टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी आपको मिले तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम ध्यान रखिए कि धातु प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जहाँ भी दिख जाए समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसका इंग्लिश में जो होगा वो होगा हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यानी सीधी सी बात है कि हैज बीन रीडिंग जब रहेगा उसका मतलब होगा पढ़ता रहा है। हैज बीन रनिंग हुआ तो उसका मतलब होगा दौड़ता रहा है ना। हैज बीन इल रहेगा तो उसका मतलब होगा वो यानी बीमार रहा है। हैज बीन ए टीचर, इसका मतलब रहेगा वो एक शिक्षक रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धातु प्लस तार आए तेरी और दूसरे तरफ नाउन और एडजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। और प्रैक्टिस सेशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो उसमें आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी और करेक्ट सेंटेंसेस, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से आगे देखेंगे फिर अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन में आपका एक्सरसाइज 1 है, ये अभ्यास पहला आपका है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी का जब भी सेंटेंस तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अंत में देखते हैं। चूँकि यहाँ पर क्रिया के साथ तार आए ती रही है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह तैरता रहा है, यानी धातु के साथ तार आए लगा हुआ है। तो समझिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तभी जब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका नियम हम लोग पढ़े थे कि हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, वह तैरता रहा है, तैरना का स्विम होता है, स्विम के साथ स्विमिंग हो जाएगा। तो ही हैज बीन
स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग। देख लीजिए हाइजीन के साथ वर्ब का चौथा रूप आ गया। चूँकि यहाँ पर ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया भी हाइजीन, हाइज सिंगुलर होता है, तो ही हाइजीन स्विमिंग इसका आपका सही हो गया। फिर सीता खेलती रही है, तो बनाइए इसको, इसका हो जाएगा SIT, सीता हैज बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। तो सीता खेलती रही है, क्या हो गया, सीता हैज बीन प्लेइंग। चूँकि यहाँ भी धातु के साथ रहा है रही है इसीलिए हैज बीन का प्रयोग हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड जो आपका वो देखिए, वो है कि वे बीमार रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्रिया नहीं दिख रही है, देख लीजिए, पढ़ना लिखना हंसना दौड़ना सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपका देखिए बीमार है, और बीमार जो होता है वो एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। तो जब एडजेक्टिव और विशेषण रहे तो उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, यानी एडजेक्टिव और विशेषण का ही प्रयोग करते हैं। तो सीधा हो जाएगा दे हैव बीन, HAV हैव बीन इल, बीमार का होता है इल, तो जाएगा वे बीमार रहे हैं, दे हैव बीन इल। उसी तरह देखिए रतन आलसी रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रतन। अब यहाँ क्रिया तो है नहीं, आलसी है यानी ये एडजेक्टिव है, तो रतन हैज बीन। चूँकि यहाँ पर क्रिया सिंगुलर इसलिए हैज लगा है, यहाँ पर प्लूरल इसलिए हैव लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रतन हैज बीन लेजी, LAZY लेजी, आलसी का होता है लेजी, तो रतन हैज बीन लेजी, है ना। और अब दूसरी अब इसके बाद देखिए कि आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब अंग्रेजी में दिया रहेगा उसको हिंदी में करना है, तो उसको कैसे पहचानिएगा, तो सीधी सी बात है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हैज बीन के साथ V4 आया है, यहाँ पर देखिए रीडिंग है V4 है ये, तो हैज बीन के साथ जब V4 आता है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसका हिंदी होगा पढ़ता रहा है, लिखता रहा है, दौड़ता रहा है, हंसता रहा है, पढ़ाते रहे हैं, है ना, दौड़ाते रहे हैं, खिलाते रहे हैं या खिलाते रहे हैं, हंसाते रहे हैं, ऐसे। तो इसका हो जाएगा राम हैज बीन रीडिंग। तो चूँकि हिंदी में जब करना है तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी क्रिया आपका जो है वो अंत में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम हैज बीन रीडिंग, यानी राम क्या हो जाएगा, राम हैज बीन रीडिंग मतलब पढ़ता रहा है, राम पढ़ता रहा है, राम पढ़ता रहा है। और दूसरा है दे हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप है V4 आया है ना, यहाँ पर ये आपका V4 है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, ता रहा है, ती रही है, इसका अंत में आएगा हैज बीन, हैव बीन है, तो क्या जरूरी है, प्लेइंग मतलब है, तो प्ले मतलब खेलना होता है, तो दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेलते रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेलते रहे हैं। और ध्यान रखिएगा पंक्चुएशन पर, सिंपल यदि इंग्लिश सेंटेंस है उसके अंत में फुल स्टॉप, और हिंदी का है तो उसके अंत में पूर्ण विराम। ये था आपका एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 हो गया। अब एक्सरसाइज 3 में देखिए क्या है, एक्सरसाइज 3 में करेक्ट दीजिए ट्रांसलेशंस, यानी कि इन अनुवादों को सही करें। तो नीचे दिया गया अनुवाद उस पर सही करना है हमको। यहाँ पर है आपका वह भोजन बनाती रही है, तो देखिए यहाँ पर पहले पकड़िए कि ये क्या है हिंदी में, वो भोजन बनाती रही है। क्या यहाँ पर धातु प्लस तारायती रही है, नहीं है, यहाँ पर भोजन है, सॉरी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए वो भोजन बनाती रही है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ तारायती रही है आया है, तो वो भोजन बनाती रही है, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन के साथ क्या होगा, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा। तो वह भोजन बनाते रही, यहाँ पर क्या लिखा, ही हैज बीन फूड कुक, नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, चूँकि हम सिंपल सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, तो एस है यहाँ पर, उसके बाद क्या है, क्रिया तो है, लेकिन इसके जो क्रिया आपका मुख्य क्रिया है वो आपका क्या होगा, ये पहले आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा, यानी भोजन जो है वो आपका लास्ट में चला जाएगा। तो वो भोजन बनाती रही, क्या हो जाएगा, सी हैज बीन कुकिंग फूड हो जाएगा यहाँ, है ना, कुकिंग हो जाएगा यहाँ पर, कुक नहीं होगा, COOKING, तब नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हैज बीन के साथ ING फॉर्म होना चाहिए।
तो हैज बिन कुकिंग, अब ये सही है, सी हैज बिन कुकिंग फूड, एब्डोमिनल फूड, और भोजन चला गया लास्ट में, तो इस पर देखा गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में हो गया, तो अब ये सही हो जाएगा। फिर वो तैरता नहीं रहा, अब निगेटिव है तो निगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, हैज के या हैव के बाद तुरंत नोट लगाते हैं, यानी हैज नॉट बिन ईटिंग, ईटिंग हो जाएगा, हैज नॉट बिन प्लेइंग, हैज नॉट बिन सिंगिंग, है ना, इस तरह से। तो वो तैरता नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ही हैज, देखिए ये नोट जो लगा ये गलत लगा हुआ है, ये नोट यहाँ पर आएगा, देखिए ही हैज नॉट बिन होगा यहाँ पर, ही हैज नॉट बिन, चूंकि तैरना क्या है, वह तैरता नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्रिया है तैरना, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो हियर हैज नॉट बीन स्विमिंग हो जाएगा, स्विम नहीं होगा स्विमिंग हो जाएगा, SWIMMING स्विमिंग। फिर वे 4 बजे से दौड़ते रहे हैं, देखिए क्रिया के साथ धातु के साथ तार आती रही है, इसलिए हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो वे 4 बजे से दौड़ते रहे, दे, अब देखिए हम गलती क्या कर दिया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं देते, यहाँ पर नहीं आया, तो वर्ब पहले आएगा ना, पहले वर्ब दीजिएगा, तो दे हैव बीन हो जाएगा, पहले यहाँ हो जाएगा दे हैव बीन, दे हैव बीन। अब क्या है, तो क्रिया आना चाहिए, दे हैव बीन, क्रिया मेरा दबाना है, तो दे हैव बीन रनिंग हो जाएगा, RUNNING रनिंग। हाँ अब क्या है, 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैव बीन रनिंग सिंस, सिंस का प्रयोग हुआ SINC, सिंस FOUR 4 o'clock CLOCK क्लॉक, यानी दे हैव बीन रनिंग सिंस 4 o'clock, है ना, वो 4 बजे से दौड़ते रहे हैं। फिर वर्षा 1 सप्ताह से होती रही है, हालांकि वर्षा 1 सप्ताह से होती रही है ना, तो यहाँ पर क्रिया ही है, होना क्या होता है, वो क्रिया ही होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि जब समय ऋतु जब होता है मौसम, तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए पर ईट का प्रयोग किया गया, ईट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ रेनिंग होगा क्योंकि हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होगा, RAINING रेनिंग, RAINING रेनिंग, ये बर्तमान देख लीजिएगा, NN का प्रयोग लीजिएगा, RAINNING रेनिंग, तो वर्षा इस तरह होती रहेगी, ईट हैज बीन रेनिंग फॉर ए वीक, अब ये सही है, तो ये लंबा समय का बहुत रहा है, इसलिए फॉर का प्रयोग करना होगा। फिर वह खेलती नहीं रही है, तो यहाँ भी वही आपका है, खेलना मतलब क्रिया है, क्रिया के साथ आपका एनजी फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर सी हैज नॉट, क्योंकि नॉट जब भी लगता है वो हैज है तो तुरंत बात करता है बीन के पहले, तो सी हैज नॉट बन जाएगा यहाँ पर, सी हैज नॉट बीन, और तो आपका सही है प्ले, वह खेलती नहीं रही है, वह खेलती नहीं रही है, तो सी हैज नॉट बीन प्लेइंग। फिर वह सूखी रही है, और देख लीजिए यहाँ पर सूखी मतलब कोई क्रिया नहीं है, सूखी आपका एडजेक्टिव है ना, विशेषण है, तो वह सूखी रही है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ही हैज बीन हैप्पी, चूँकि यहाँ पर ये सही है, लेकिन ही हैज के साथ बीन आएगा, हैप्पी बाद में आएगा, ही हैज बीन हैप्पी, HAPPY हैप्पी। तो इस प्रकार से देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना, क्योंकि वो आपका प्यार है, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और आप लोग जानते हैं कि कुछ अर्थ के बिना जीवन संभव नहीं है, और अर्थ रहेगा तभी आप किसी का भला भी कर सकते हैं समाज में, यदि आपके पास पैसा है तभी तो आप दे सकते हैं, और यदि आपके पास है ही नहीं तो आप क्या देंगे, है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए, यदि ये पढ़ाने से मुझे पैसा मिलता है तो इसका हम समाज में, समाज के लिए ज़रूर कुछ कर पाएंगे, तो आपका सहयोग चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करना ही चाहिए आपको, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं, अच्छा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीवन 4 दिन की है, और बढ़िया से यहाँ से जाना है,
आए हैं तो निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, परंतु आप जाते कैसे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसी प्रकार आप बने रहें और जीवन में लाभ लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। लाइक कीजिए, लाइक से भी वीडियो को बहुत फायदा होती है उससे, है ना। तो हालांकि आप लोग ये सब जानते हैं तो इसलिए आपको बना रहे हैं। तो आप लोग को एक बार फिर से छठ पूजा समारोह समिति जो है, यानी छठ पूजा जो हम लोग का इस बार आने वाला है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जीवन के लिए भी जल्दी सफलता प्राप्त करें और अच्छा कार्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।